वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। आप भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च करेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, विप्रो एक ऐसी कंपनी है जो मेजरली आईटी का काम करती है, आईटी के लिए जानी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आम जनता इसके कंपनी के प्रोडक्ट्स डेली भी यूज़ करती है। मैं आगे डिस्कस करता हूँ क्या है। कंपनी की स्थिति ये है कि कंपनी ने आज अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है और सिचुएशन आईटी की दुनिया भर में ख़राब है। इस कंपनी की भी इस समय सिचुएशन ख़राब नज़र आती है, नॉट एंटायरली ख़राब। रेवेन्यूज़ डिक्लाइन है, फ्रेश ऑर्डर्स डिक्लाइन है। Q1 के लिए कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि 3.5 से 1.5% रेवेन्यू में लॉस नज़र आएगा, रेवेन्यू में कम नज़र आएगा। इस सब के बाद कंपनी का जो 5 साल 10 साल बाद के फ्यूचर का हम बात नहीं करते, हम आने वाले 1 साल की बात कर रहे हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के रेवेन्यू का एंटिसिपेशन है कि 1.5 से 3.5% के बीच गिरावट दिखेगी। यानी जो रेवेन्यू 89,700 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 24 में, फाइनेंशियल ईयर 25 में वो ऑलरेडी गिर के सिर्फ 89,000 करोड़ रह गया। फाइनेंशियल ईयर 26 में एक्सपेक्टेड है कि वो 89,000 से नीचे चला जाएगा, माइन्यूटली नीचे जाएगा, 100, 200, 300 करोड़, यानी 88,800 से 88,900 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 27 से कंपनी एक्सपेक्ट करती है, एंटिसिपेट करती है कि सिचुएशन बेटर होगी। सिचुएशन कंपनी क्यों एक्सेप्ट कर रही है कि डाउन होगी? कंपनी इसलिए एक्सपेक्ट कर रही है कि डाउन होगी क्योंकि देयर इज़ अ टैरिफ वॉर गोइंग ऑन। टैरिफ वॉर अभी पॉज कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय के लिए, लेकिन ये एंटिसिपेटेड है कि जब टैरिफ वॉर बढ़ेगा या फिर से अगर एक्शन में आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है। इसके अलावा BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है। भारत की आईटी सर्विसेज, आईटी कंपनीज़ की खुशकिस्मती कह लीजिए या बदकिस्मती कह लीजिए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दो पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है। पहला सेगमेंट जियोग्राफिकल लोकेलिटी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन लोकेलिटी। अबाउट 50% रेवेन्यू भारत की हर आईटी कंपनी का अमेरिका से आता है। उसके बाद भारत का हर आईटी कंपनी 30% से 35% का रेवेन्यू BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर एंड इंश्योरेंस मार्केट से लेता है। इसके अलावा भी वर्टिकल्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल है, कंज्यूमर पैकेज गुड्स का वर्टिकल है, हेल्थ केयर का वर्टिकल है। इन सारे वर्टिकल्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट है BFSI। BFSI एक ऐसा वर्टिकल है जो अगर ग्लोबल सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग चेन, सर्विसेज सेक्टर डिसरप्ट होता है टैरिफ की वजह से, तो इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा और ये हिट इंडिया की आईटी कंपनीज़ पे आएगा, जिसमें विप्रो लिमिटेड ब्लीक नज़र आती है। कल या परसों हमने TCS के बारे में बात की थी। TCS का रिजल्ट प्रॉमिसिंग नज़र आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अच्छा नज़र आ रहा था, एक बड़ा बल्क TC भी उन्होंने लिया था। TCS इज़ टू बिग टू फेल काइंड ऑफ इंडिया की कंपनी है, जैसे लीमन ब्रदर्स, सिटी बैंक वॉज टू बिग टू फेल फॉर अमेरिकन इकॉनमी। ठीक इसी तरह TCS इज़ टू बिग टू फेल फॉर इंडियन आईटी सेगमेंट। विप्रो लिमिटेड स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, 2-2.5 लाख की वर्कफोर्स है, TCS की 6-6.5 लाख की वर्कफोर्स है। उस सब में विप्रो उतना सॉलिड या उतना स्ट्रांगली इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है आज रिलीज़ हुए फाइनेंशियल रिजल्ट से। कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ये बोलता है कि जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू रहा वो ये रहा $2.6 बिलियन, जो कि 0.8% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। क्वार्टर में 3.9 बिलियन के नए ऑर्डर्स लिए, जो कि 12.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है। TCV डील $1.8 बिलियन की, अप टू 43% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अप है। एबिट मार्जिन फॉर आईटी सर्विसेज 17.5%, एबिट फ्लैट रहा है और ये 6.3% ईयर ऑन ईयर अपसाइड रहा है भारतीय रुपए 47 अरब के। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भारतीय 36 अरब रुपए यानी 3,600 करोड़ के आसपास। ईयर ऑन ईयर की बात है, अब ये जो रिज़ल्ट है, जो नेट प्रॉफिट है, 6.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव नज़र आता है। ईयर ऑन ईयर पे 25.9% इम्प्रूव नज़र आता है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये बोरिंग है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस कंपनी के बारे में मैनेजमेंट अपने कॉल में कह रही है, वो ये कह रही है कि Q1 के अंदर हम लोग 1 से 1.5% की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Q1 के अंदर 1 से 1.5% की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू के अंदर, यानी Q1 बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं जाने वाला है कंपनी के लिए 2026 के फाइनेंशियल ईयर का, ऐसा मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सपेक्ट भी कर रहा है। Q2 भी बहुत ज़्यादा शानदार नहीं होने वाला है। कंपनी ने एक TCV यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की डील दी है
इन फोर्थ क्वार्टर रिपोर्टेड डील फोर्थ क्वार्टर 25 के अंदर $3.9 बिलियन की, जो कि प्रॉमिसिंग नज़र आता है। लेकिन इसके बाद ना एक चीज़ जो कंपनी अपने मैनेजमेंट कॉन कॉल में कहती है वो ये कि पोटेंशियल लीकेज एंड डेफरल्स कुड लीड टू लोअर कन्वर्जन। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डील स्ट्रक कर ली, लेकिन जिस समय तक डील का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है तब तक आप उसे रेवेन्यू में नहीं दिखा सकते। तो ये डील तो है $3.9 बिलियन की, लेकिन पोटेंशियल लीकेज एंड डेफरल्स, और इसके साथ मैंने एक बात पिछले वीडियो में TCS के लिए गई थी कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जैसे ऐप अपडेट्स हुए या नया वर्जन लॉन्च करना हुआ या UI इम्प्रूव करना है या नया कोई इम्प्लीमेंटेशन करना है जो एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं है किसी भी कंपनी के बिज़नेस के लिए, तो उन चीज़ों की वजह से एब्सोल्यूट कन्वर्जन में दिक्कत आ सकती है। विप्रो ऐसा एंटिसिपेट कर रहा है। मार्जिन स्टेबल बट फर्दर अपसाइड लिमिटेड। मार्जिन को विप्रो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोग मेंटेन कर लेंगे। 17.5% का जो मार्जिन है वो इस फाइनेंशियल ईयर में भी विप्रो कह रही है कि हम मेंटेन करेंगे। अगर सेल्स कम होती है, रेवेन्यूज़ कम जनरेट होते हैं, तो कैसे इस एबिट मार्जिन को मेंटेन करेगी कंपनी? उसका कारण सिंपल सा है, कट किए जाएंगे एक्सपेंसेस, अननेसेसरी ट्रैवल प्लान्स कट किए जाएंगे, एम्प्लॉयज़ की जो नई रिक्रूटमेंट वो रोकी जा सकती है, एम्प्लॉय सैलरीज़ जितनी बढ़ानी थी उतनी नहीं बढ़ाएंगे या हो सकता है बिल्कुल ही ना बढ़ाएं। तो ये सारे नुकसान भारत को या भारतीय IT कंपनीज़ को आने वाले समय में होते नज़र आ रहे हैं। TCS ने जो बात बोली एग्जैक्ट वही बात विप्रो अपने कॉन कॉल में कह रही है। क्लाइंट्स रिमेन कॉशियस। लोग डरे हुए हैं। अभी सेंटिमेंट जो है वो अस्थिरता का सेंटिमेंट है, अनसर्टेनिटी का सेंटिमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड लूम कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ वॉर, अलॉन्ग विद एक चीज़ और हुई थी ना, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेगमेंट है जेन आई मतलब जनरेटिव AI। एक होता है किसी चीज़ को ढूंढ लेना, एक होता है किसी चीज़ को हटा देना, एक होता है किसी चीज़ को जनरेट कर लेना। जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन दिया और आपने AI को नहीं बताया कि आपको क्या करना है, बट AI ने उसके आउटपुट आपको कुछ बना के दे दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड जेन आई। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है एक वीडियो बना के दे दे, एक एनिमेशन बना के दे दे, या एक फुल ब्लॉन व्हाट्सएप चैट, फेक चैट बना के दे। इस तरह के जनरेटिव AI हो सकता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। AI सेगमेंट का एक बहुत बड़ा खतरा भारत की IT कंपनीज़ पर, दुनिया भर की IT कंपनीज़ में है, लेकिन दुनिया के अंदर हमारी चौधराहट चलती है IT के अंदर। मैं आपको शेयर करूँगा डेटा, मेरे पास है कि हमारी कितनी चौधराहट चलती है। हाँ, ये रहा। भारत का IT सेक्टर जो है वो $254 बिलियन का है। $254 बिलियन एनुअल रेवेन्यूज़ इंडिया के अंदर IT सेक्टर के टर्नओवर टाइप की चीज़ है। इसमें से भारत का सिर्फ $55 मिलियन है, यानी कि $200 बिलियन भारत के IT सेक्टर कंपनीज बाहर से जनरेट करती है। 55% ग्लोबल मार्केट आउटसोर्सिंग इंजन में हमारा है। 55% आउटसोर्सिंग इंडिया के अंदर होती है। ठीक है, हम चीप लेबर हैं, चीप सोर्सेज हैं, जो भी है, लेकिन 55% ग्लोबल शेयर है हमारा आउटसोर्सिंग में। IT भारत की 7.5% GDP को कंट्रीब्यूट करता है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, दुनिया भर की कंपनी, बैंगलोर की गली गली में कंपनी, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई, गली गली में IT कंपनीज़ हैं। तो हम गूगल भी चलाते हैं, हम व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट भी चलाते हैं, हम सिटी बैंक भी चलाते हैं। दुनिया की कई बड़ी कंपनीज भारतीय चला रहे हैं। हमारी चौधराहट है IT में, हम मानते हैं इस बात को। अब जब चौधराहट होती है तो वहीं तो एक रिस्क होता है। जब एक होता है ना, जो जितना बड़ा होगा उसको चैलेंज भी उतना ही बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर उसका पावर का सेंस जाता है तो फिर गड़बड़ होती है। जैसे USSR बहुत बड़ा था, जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ तो 91 में डिसइंटीग्रेट हुआ, 25 और 9, 91 में मैं पैदा भी हुआ, तो 34 ईयर्स के बाद भी उसकी बात उसी लेवल पे होती है। और आज भी उनके एम्बिशन है रशिया यूक्रेन के साथ जुड़ने के। तो जिस लेवल के साथ जो बड़ी बादशाहत होती है उसको रिस्क उतना बड़ा होता है। तो इंडिया के IT सेक्टर एग्जैक्टली उस स्थिति में है। AI वेव को हम लोग राइड करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। कंपनी के साथ कुछ गलत नहीं है। कौन सी कंपनी है? विप्रो लिमिटेड के साथ प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ गलत नहीं है, बट रेवेन्यूज़ हमें लगता है डिक्लाइन होंगे। वैल्यूएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस समय। AI अभी एक शॉर्डिंगर्स कैट है। वो जीवित भी हो सकती है, वो मरी हुई भी हो सकती है। मतलब एक डब्बे के अंदर एक कैट है जो किसी भी मोमेंट पे ज़िंदा भी है और किसी भी मोमेंट पे मरी भी हुई है। एक श्रोडिंजर्स इक्वेशन आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। तो इंडिया का या दुनिया के अंदर जो AI का सेगमेंट है वो श्रोडिंजर्स इक्वेशन बना हुआ है। कंपनी 1945 से काम कर रही है।
विप्रो की बात कर रहा हूँ। आईटी के अंदर ये 1980s में आई थी। शुरुआत से इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी सिलिकॉन वैली बनने के बाद बेंगलोर गई, पहले से है। 66 कंट्रीज़ में इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है। भारत की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। आसानी से तो ये कंपनी कहीं नहीं जा रही है, रेस्ट अश्योर्ड है। रेवेन्यू 2025 का 22,000 करोड़ के आसपास, 22,000 करोड़ रहा है पूरे फाइनेंशियल का। नहीं, ये क्वार्टर का है, ये क्वार्टर का रेवेन्यू है। टू मच रिसर्च, टू लिटिल पेपर्स, टू लिटिल अरेंजमेंट। 89,000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू है। क्वार्टर 4 का रेवेन्यू 22,000 करोड़ है, जिसमें से नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने क्वार्टर का नेट प्रॉफिट दिया है 3,600 करोड़ रुपए का। ऑपरेटिंग मार्जिन 17.5% ऑलरेडी डिस्कस्ड। टीसीवी $3.96 बिलियन इस क्वार्टर की है। मैं पूरे साल की बात नहीं कर रहा, क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। कंपनी के अगर स्क्रीनर की बात करें तो CAGR क्या बोलता है, सेल्स ग्रोथ 10 साल की 7% है। यार ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। स्टॉक प्राइस CAGR अगर 10 साल का देखें तो 8% का है, लेकिन 5 साल में कंपनी ने 20% का CAGR दिया। 8% का CAGR इज़ नॉट बैड, नॉट ग्रेट काइंड ऑफ। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 7% मेंटेन करना इतने कट थ्रू कंपटीशन में, AI के ज़माने में, अभी तक के लिए ठीक है। फ्यूचर हमें नहीं पता कैसा होने वाला है। थोड़ा सा इस कंपनी को लेकर निराशा है। एक जनरल परसेप्शन इस कंपनी के लिए मेरा ये बन रहा है कि वी शुड बी कॉशियस व्हेन डीलिंग विद दिस कंपनी। तो अगर हम इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो हमें हवा में इन्वेस्ट नहीं करना है विप्रो के अंदर। विप्रो कैन जनरेट रेवेन्यू, क्योंकि एक लेगेसी है, 1980 से कंपनी है। 45 ईयर्स तो ये आईटी में काम करते हुए हो गए। 45 मेरी एज नहीं है, 45 विंडोज़, जो दुनिया के अंदर मेजॉरिटी विंडोज़ को समझते हैं कंप्यूटर के कस्टमर्स, उनका जो प्रोडक्ट है जो यूज़ करें वो 45 ईयर्स पुराना नहीं है, लेकिन ये कंपनी 45 ईयर्स पुरानी है। भारत की चौथे नंबर की कंपनी है। कैश फ्लो 2024 के अंदर कैश फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन एक समय ऐसा था जब इन्हें लगातार 2 साल नेट कैश फ्लो नेगेटिव रहा है। 2022 में, 2023 में। कंपनी इज़ टू कंजर्वेटिव, टू मच कंजर्वेटिव। मुझे नहीं पता कंपनी का काम करने का तरीका कैसा है, लो प्रोफाइल में रहती है। कंजर्वेटिव कंपनी है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन इस कंपनी से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, एक अच्छा रिटर्न इस कंपनी को अभी नियर फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। सो अगर आप विप्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, नॉट अ ग्रेट कंपनी टू इन्वेस्ट एज ऑफ नाउ। इस समय थोड़ा कॉशियस रहना। हाँ, अगर एक्स्ट्रा पैसा फेंक रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो लेके रख दो, भूल जाओ तो कहीं भी लेके डाल दो। विप्रो के अंदर स्टे कॉशियस। इस समय विप्रो आपको रिज़ल्ट बना के नहीं देगी। 1-2 महीने में, 1-2 दिन में, 1-2 क्वार्टर में अगर कोई बात नज़र आती है, विप्रो को एनालाइज़ करने का मुझे मौका नज़र आएगा तो मैं डेफिनेटली फिर से आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। इस कंपनी के साथ सब कुछ सही है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी में आपका पैसा आज अगर आप 1 लाख लगाते हैं तो कल वो 50,000 नहीं हो जाएगा, लेकिन वो 1 लाख का 1.5 लाख भी नहीं होगा ओवरनाइट। सो टू मच कंजर्वेटिव, विद टू मच कंजर्वेटिव अप्रोच टूवर्ड्स फ्यूचर एक्सपेंशन। एम्बिशियस नज़र नहीं आ रही है कंपनी। ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। सो इन शॉर्ट, वी हैव टू बी कॉशियस व्हाइल इन्वेस्टिंग इन विप्रो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।